नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और अभिलाषी यूनिवर्सिटी, ज्वाइन टू बीट द क्राउड। नगर परिषद धर्मशाला ने बनवाया प्रदेश का पहला ई शौचालय। आधुनिक तकनीक से लैस ई शौचालय से मिलेगी पर्यटकों और लोगों को सुविधा। मंडी शहर में प्रशासन ने शुरू की जेब्रा क्रॉसिंग बनाने की प्रक्रिया। बरसात में पूरी तरह धुल चुकी थी सड़कों पर बनी जेब्रा क्रॉसिंग। सलमान खान ने निभाया अपना वादा, मैं हूं हीरो फिल्म का खोया खोया गाने की शूटिंग हुई पराशर में, लोगों को नहीं लगी भनक। और राजकीय कन्या पाठशाला सुंदरनगर में शुरू हुई खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता। मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल ठाकुर ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ। मंडी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि शहर की सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके चलते पैदल चलने वाले लोग आसानी से सड़क पार कर सकेंगे। मंडी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोबारा से जेब्रा क्रॉसिंग लगाई जा रही है। अधिक जानकारी देते हुए एसपी मंडी प्रेम सिंह ठाकुर ने बताया कि यह प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। मंडी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को नियमित रूप से सुचारू करने के लिए बुजुर्गों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और सभी जनता की सुविधा के लिए जेब्रा क्रॉसिंग जो है लगाई गई थी। ये बरसातों में बारिश वगैरह की वजह से मिट गई है, तो हम इन्हें इमीडिएटली जो है वो दोबारा जेब्रा क्रॉसिंग जो है जहाँ जहाँ आवश्यकता है सब जगह जो है वो दोबारा से लगवा देंगे। और ये 15 दिन के अंदर, आगामी 15 दिनों के अंदर जो है ये कार्य कंप्लीट कर लिया जाएगा। गौर रहे कि बरसात के दिनों में बारिश होने की वजह से पहले लगाई गई जेब्रा क्रॉसिंग पूरी तरह से मिट चुकी थी, जिसकी वजह से लोगों की सुविधा के लिए नई जेब्रा क्रॉसिंग लगाई जा रही है ताकि पैदल चलने वाले लोग आसानी से सड़क पार कर सके। अब देखना ये होगा कि मंडी की जनता इन यातायात के नियमों पर कितना पालन करती है। क्या वो जेब्रा क्रॉसिंग को समझ पाती है या फिर जेब्रा क्रॉसिंग महज नाम के लिए ही लगाई जाएगी। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नगर परिषद धर्मशाला द्वारा लोगों व पर्यटकों की सुविधा के लिए 13 लाख रुपए की लागत से ई शौचालय का निर्माण किया गया है। नगर परिषद धर्मशाला की अध्यक्षा कमला पटियाल का कहना है कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस ई शौचालय सबसे पहले पूरे प्रदेश भर में धर्मशाला से शुरू किए गए हैं। नगर परिषद ने बताया कि धर्मशाला में देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं, इसलिए नगर परिषद द्वारा ई शौचालय को ऐसे स्थान पर लगाया गया है जहां पर पर्यटकों व लोगों की आवाजाही अधिक रहती है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। ये टॉयलेट जो है वो आम जनता की सुविधा के लिए लगाया गया है और हम लोगों ने ये पूरे हिमाचल में जो था वो पहला हमने किया है ये, और ये इसकी जो लागत है वो 13 लाख रुपए तक जो है वो खर्चा हुआ है इसका। 2 रुपये का सिक्का डाल के तो वो ऑटोमेटिक जो है वो खुलेगा। जहाँ पे लोगों की संख्या ज़्यादा होती है या आया गया स्कूल के बच्चे और आम टूरिस्ट जो है वो सारे उससे लाभ ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। और भी शौचालय पर इस तरीके का जो है वो ये नया तरीके का है। उन्होंने कहा कि लोग 1 या 2 रुपए का सिक्का डालकर अत्याधुनिक ई शौचालय का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा मैक्लोडगंज और अन्य स्थानों पर भी आने वाले समय में अत्याधुनिक ई शौचालय स्थापित किए जाएंगे, ताकि पर्यटकों व आम लोगों को और अधिक सुविधा मिल सके। और आगे भी हम ये टॉयलेट लगाने जा रहे हैं, मैक्लोडगंज में लगाएंगे एक, और कहीं एक और जगह लगाने जा रहे हैं, तो वो भी सोच रहे कि जल्दी हम ये काम कर लें जिससे कि लोगों को सुविधा मिले। और वैसे तो टूरिस्ट जहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट हो और ज़्यादा हो, तो आपको पता है कि धर्मशाला तो ऐसा एक प्लेस है कि पूरे वर्ल्ड से जो है वो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं और उस चीज़ का उनको लाभ हो। बस यही सोच है हमारी कि अच्छा सा लग जाए। गौर है कि जिस तरह से धर्मशाला में नगर परिषद ने ई शौचालय के लिए
कदम उठाया है ये बेहद सराहनीय है। धर्मशाला की ही तरह राज्य में दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी इस तरह के ई शौचालय बनने चाहिए ताकि सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। के चैनल के लिए धर्मशाला से निप्पी बादल की रिपोर्ट। चलिए अब आपको दिखाते हैं हिमाचल का बॉलीवुड अंदाज। कुछ महीने पहले जब दबंग खान मंडी आए थे तो उन्होंने लोगों से वादा किया था कि वो मंडी में शूटिंग करेंगे, लेकिन अब उन्होंने इस वादे को पूरा कर लिया है और लोगों को पता तक नहीं चल पाया। आपको दिखाते हैं मैं हूँ हीरो का गाना, जिसमें हुई है कहाँ की शूटिंग, जरा आप खुद पहचानिए और सोचिए। अपनी आने वाली फिल्म हीरो का एक गाना खोया खोया सलमान ने मंडी के पराशर में फिल्माया है, जिसमें यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों को दिखाया गया। बॉलीवुड की इस बड़े बैनर की फिल्म के एक पूरे गाने में हिमाचल प्रदेश के इस खूबसूरत धार्मिक पर्यटन स्थल के चारों ओर शूटिंग हुई है, जिसमें अभिनेता सूरज पंचोली और अभिनेत्री आथ्या शेट्टी पर गाना बेहद शानदार अंदाज में फिल्माया गया है। हालांकि यहाँ शूटिंग कब हुई इसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं है, लेकिन YouTube पर गाना रिलीज होते ही प्रशंसकों ने इसे शेयर करना भी शुरू कर लिया है। इससे पहले 1970 में हिंदी फिल्म गीत गाया पत्थरों ने और बॉलीवुड फिल्म करीब की शूटिंग भी यहां पर हुई है, जिसमें बॉबी देओल ने अभिनय किया था। अब बड़े पर्दे की फिल्म हीरो में यहां की वादियों को दुनिया देखेगी, जिससे हिमाचली पर्यटन को नए आयाम मिल सकते हैं। आपको बता दें कि सलमान खान ने अपनी बहन अर्पिता के ससुराल पहली बार आने पर मंडी वासियों से वादा किया था कि वे यहां आकर कुछ न कुछ उन्हें जरूर देंगे। इस दौरान जब पंडित सुखराम के फार्म हाउस राहड़ी में वे घूमने पहुंचे थे तो वहां उन्होंने खुलकर यहां के प्राकृतिक नज़ारों की प्रशंसा भी की थी। गौर है कि शूटिंग फरवरी और मार्च के दौरान हुई है, लेकिन फिल्म के पूरे गाने में यहाँ बौद्ध धर्म के लोगों को घूमते और दर्शन करते दिखाया गया है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि पराशर को किसी बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल फिल्म में दिखाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। तो आपने देखा कि पराशर में किस तरह से खोया खोया गाने की शूटिंग हुई है। इस शूटिंग के बारे में जब हमारी टीम ने लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि पर्यटक के लिहाज से ये सलमान खान ने अपना वादा पूरा किया है, लेकिन सरकार को भी वहाँ की सड़कों को सुधारना चाहिए। वैसे तो हिमाचल प्रदेश में शूटिंग पहले से ही होती आई है, लेकिन जब से सलमान खान की बहन अर्पिता की शादी मंडी में हुई तब से मंडी और भी सुर्खियों में आ गया है। अर्पिता के भाई सलमान खान ने बहन के ससुराल में आकर वादा किया था कि वो मंडी को कुछ न कुछ ज़रूर देंगे। इसका उन्होंने उदाहरण मैं हूँ हीरो मूवी के गाने से दे दिया है। लोगों की माने तो सलमान ने अपना वादा निभाया, उन्हें बेहद अच्छा लगा, लेकिन इसके लिए सरकार को भी सोचना चाहिए कि सरकार पराशर की ओर जाने वाली खस्ता सड़कों में सुधार लाए। कि भाई सलमान खान ने जो फिल्म यहाँ शूट की थी पराशर में, तो एक हिमाचल के लिए बहुत अच्छी बात है। और जो पराशर का जो मंदिर के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, लोग उस वजह से भी लोगों को जानकारी मिल गई और ये बात बॉम्बे तक पहुँच गई है। फिल्मों के माध्यम से सलमान ने जो ये कदम उठाया बहुत अच्छा है। सलमान जब यहाँ मंडी में आए थे तभी उन्होंने बात की थी। और मैं चाहूँगा कि जो हीरो है, स्टार है, नेता अभिनेता जो भी है,
तो हिमाचल के जो बाहर से आने वाले लोगों को इन बारों में कई लोगों को जानकारी नहीं, वहाँ लोग जान नहीं पाते थे। तो जैसे इस वजह से सलमान खान को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि वो लोग फिल्मों के दौरान के बारे में उस जगह का प्रसिद्धि हो जाए, तो लोगों को आने जाने के लिए रास्ता अच्छा बन जाए, वहाँ जो टूरिस्ट लोग हैं वहाँ जा पाए, तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा बात समझूंगा कि वहाँ की डेवलपमेंट होनी चाहिए रास्ते की। लोगों का कहना है कि जो वादा सलमान ने अपना पूरा किया वो उन्हें अच्छा लगा, लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि पराशर एक धार्मिक स्थल भी है, इसलिए वहाँ पर जो भी शूटिंग के दौरान दृश्य दर्शाए जाए वह बेहतर हो। सलमान खान ने जो पराशर में अभी जो गाना जो भी डायरेक्ट किया हुआ है वो तो अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा कि इसकी वजह से पराशर का नाम भी फेम होगा। बट वो जैसे हिमाचल के लिए वो एक धार्मिक स्थान है, वहाँ पे जो कुछ भी हो, बट मैं चाहती हूँ कि वो एक अच्छे तरीके से हो। वो जगह जो है बहुत नेचुरल प्लेस है वो हमारे लिए, और लोगों की बहुत श्रद्धा है वहाँ पर, तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ उसका नाम ज़रूर हो, बट एक अच्छे वे में हो जो भी वहाँ पर हो। गौर रहे कि पराशर एक धार्मिक स्थल है, वहाँ पर शूटिंग करना अच्छा कदम है, लेकिन इसके लिए सरकार को भी वहाँ की व्यवस्था में सुधार करने के लिए कदम उठाने चाहिए। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए के चैनल। Frasers Forum for JEE AIPMT announces free doubt classes on Sundays for physics and chemistry. This year our 7 students have been selected, including 1 in AIPMT and 2 in JEE NIT. For queries, contact Frasers Forum for JEE AIPMT, Dental College Road near Jawahar Park, Sundarnagar. केंद्रीय सहकारी बैंक के चेयरमैन जगदीश सिपहिया ने प्रेस वार्ता में बताया कि धर्मशाला में आयोजित हुई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में निर्णय लिया गया है कि केसीसी बैंक में 350 पदों को बैंक ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि बैंक भर्ती को लेकर IVPS द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा में पेश आ रही खामियों के चलते व IVPS द्वारा प्रदेश के छात्रों को परीक्षा के सेंटर प्रदेश से बाहर देने की वजह से बैंक ने उक्त परीक्षा को बोर्ड के माध्यम से आयोजित करवाने पर सहमति प्रस्ताव पारित किया है। काफ़ी दिनों से ये चल रही थी कि रिक्रूटमेंट के बारे में हमारे रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से, बैंक की BOD की तरफ से हम 350 पोस्टर भरने जा रहे हैं। ये जो प्रक्रिया थी इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, विधिवत ढंग से करने के लिए हम हर उस तरीके को अपना रहे हैं जिसमें पारदर्शिता हो, और इसी के तहत हमने IVPS से संपर्क किया, इसको भरने का काम आप शुरू करें। उन्होंने कहा कि इसको हम ऑनलाइन एग्ज़ाम लेंगे और हिमाचल से बाहर भी आपको सेंटर मानना पड़ेंगे, क्योंकि पंजाब में, चंडीगढ़ में इसके ऊपर विशेष चर्चा हुई। उसमें फैसला लिया गया कि हिमाचल के बाहर हम ऑनलाइन बच्चों से टेस्ट दिलाएंगे। शायद वो न प्रदेश के हित में, न बैंक के हित में, न यहाँ के लोगों के हित में। इसलिए बोर्ड ने ये फैसला लिया कि यहाँ पर जो बैंक का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करेंगे, एजुकेशन बोर्ड से संपर्क करके उनसे इसको करवाने का इच्छा जाहिर की है। जगदीश सिपहिया ने बताया कि केसीसी बैंक प्रबंधन ने 350 पद भरने के लिए मंगलवार को मंजूरी के लिए प्रस्ताव रजिस्ट्रार पंजीयक सहकारी सेवाएं शिमला को अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिया है, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। के चैनल के लिए धर्मशाला से निपी बादल की रिपोर्ट।
मंडी जिले के बहना में महिला मंडल ने प्राथमिक पाठशाला बहना के परिसर की साफ सफाई की और लोगों से अपील की कि अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा बनाएं। महिला मंडल की प्रधान ने बताया कि स्कूल के बच्चों को ऐसे खुले में कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए और कूड़े को कूड़ेदान के अंदर ही फेंकना चाहिए। वैसे तो हमारा राज्य कई संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है। सभी जिलों में अलग अलग तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। वहीं अगर सायर त्योहार की बात करें तो यह त्योहार मंडी जिले का प्रसिद्ध त्योहार है। आपको बता दें कि यह त्योहार अखरोट से जुड़ा हुआ है और इन दिनों अखरोट बाजार में आते ही लोगों द्वारा खूब खरीदा जा रहा है। मंडी जिले का प्रसिद्ध त्योहार सायर आने वाली है और इन दिनों बाजार में अखरोट बेचने वालों का आवागमन भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि सायर त्योहार अखरोट से जुड़ा हुआ है और सायर के दिन लोगों द्वारा आपस में एक दूसरे को अखरोट बांटे जाते हैं। इसको जो है बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। अखरोट जो है वो हम अपने रिश्तेदार जो भी होते हैं सब में बांटते हैं। इससे जो है हमारा संपर्क जो है अपने रिश्तेदारी और यार दोस्तों से बना रहता है। लोगों का इसमें रुचि बहुत होती है। अभी धीरे पहले तो अखरोट थोड़ा गीला आता है, परंतु बाद में ये ठीक आता है। इस टाइम खोल के दाम जो है वो 150 से 200 रुपये सैकड़ा तक चलते हैं। हमारे यहाँ बड़े हर्षोल्लास से हर साल मनाया जाता है और इस दिन घर में शायद जो नई फसल होती है उसकी पूजा की जाती है और अखरोट जो है वो अपने रिश्तेदारी में और बच्चों में बांटे जाते हैं। अखरोट का क्या क्या यूज़ करते हैं आप लोग सायर पर्व के दौरान? पूजने के लिए और बांटने के लिए इसका ज़्यादा महत्व है। मान्यता के अनुसार सायर के दिन से ही किसान अपनी नई फसल की कटाई भी शुरू करते हैं और सायर के दिन को सभी लोग बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। सायर के पर्व में अखरोट को खास महत्व दिया जाता है और इस दिन लोग एक दूसरे को अखरोट बांटते हैं और खूब खाते हैं। इसलिए बाजारों में अखरोट बेचने वालों की भी होड़ लगी हुई है और खरीदने वालों की भी। केस चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सुनहरा मौका स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट लाए हैं 8 फेल 10वीं पास करें और 11वीं फेल +2 पास करें। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका। नवंबर दिसंबर में परीक्षा देकर अपना कीमती साल बचाएं और अब पाएं लिखने से छुटकारा। सभी परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली पर आधारित। अधिक जानकारी और दाखिले के लिए संपर्क करें। स्वास्तिक इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग, नियर कंट्रोल गेट, हंडेटी, संस्कृत कॉलेज रोड, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। सभी माता पिता, अभिभावकों और संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्राएं जो साल 2015-16 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2016 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2015 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो से या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्राथमिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करवाएं। किसी अन्य जानकारी के लिए हमारे दूरभाष नंबर 019052822046 पर संपर्क कर सकते हैं। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुंदरनगर में खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य संसदीय सचिव सोहनलाल ठाकुर ने किया। खंड स्तरीय इस प्रतियोगिता में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा भाग लिया गया। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सुंदरनगर में खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हो गया।
इस प्रतियोगिता में 12 वर्ष की आयु के बच्चे भाग ले रहे हैं। इस मौके पर सोहनलाल ठाकुर ने कहा कि कम आयु के विद्यार्थियों को इस तरह की प्रतियोगिता के लिए तैयार करना एक चुनौती भरा कार्य है। उन्होंने कहा कि अध्यापक मेहनत और लगन से विद्यार्थियों को तैयार करते हैं, वह एक सराहनीय कार्य है। सोहनलाल ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र के दूरदराज क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार स्कूलों का दर्जा बढ़ाया जा रहा है और वहां पर अध्यापकों के पदों को भी चरणबद्ध ढंग से भरा जा रहा है। एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता है जिसके माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस प्रतियोगिता में जुड़े हुए मैं तो स्पेशली जो अध्यापक वर्ग है, खासकर प्राइमरी विंग अंडर 12 के लिए इनको बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि जो हायर उसमें जाते हैं उसमें पीटीआई साहबान होते हैं, लेकिन इस विंग में कोई पीटीआई नहीं है। सिर्फ आप लोग जो सामान्य जेबीटी टीचर्स हैं वही बच्चों को इन खेलों के लिए, कल्चर एक्टिविटीज़ के लिए तैयार कराते हैं। तो ये वो आपके लिए एक बहुत आप बधाई के पात्र हैं कि आप काफ़ी इसमें परिश्रम करते हैं और बच्चों को इस लेवल के लिए तैयार। उन्होंने खंड प्राथमिक शिक्षा संघ को उनकी मांगों को प्रदेश सरकार के ध्यान में लाने का आश्वासन दिया। ठाकुर सोहनलाल ने खेल आयोजन समिति को अपनी ऐच्छिक निधि से 15,000 रुपये और माध्यमिक पाठशाला भोजपुर में शौचालय निर्माण के लिए 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। प्राथमिक पाठशाला कटौला में आयोजित खंड स्तरीय प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष पूरनचंद ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और खिलाड़ियों को बधाई दी। पूरनचंद ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजना चलाई गई है और प्रदेश सरकार शिक्षा क्षेत्र में 4200 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और अध्यापकों से आग्रह किया कि बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करें ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके। और जो किसी कारणवश जो है यहाँ ट्रॉफी नहीं लेंगे उनको मैं चाहूँगा कि हर वर्ष जो है खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, अगली बार वो खूब मेहनत करें और यहाँ से ट्रॉफी लेकर के जाएं। आज हिमाचल प्रदेश की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 4200 करोड़ रुपए जो है खर्च करने जा रही है। शिक्षा को गुणवत्ता लाने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अभी इन 2.5 वर्षों के अंदर पूरे प्रदेश में 750 पाठशालाएँ नई पाठशालाएँ खोली हैं, जिनमें हमारे पूरे प्रदेश में 82 डिग्री कॉलेज खोले गए हैं। 82 में से 22 डिग्री कॉलेज इन्हीं 2.5 वर्षों में खोले गए हैं। गौर रहे कि प्राथमिक पाठशाला कटौला में खंड स्तरीय प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों ने भाग लिया और अपनी खेल स्पर्धाओं का खूब प्रदर्शन किया। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। नगर परिषद धर्मशाला ने बनवाया प्रदेश का पहला ई शौचालय। आधुनिक तकनीक से लैस ई शौचालय से मिलेगी पर्यटकों और लोगों को सुविधा। मंडी शहर में प्रशासन ने शुरू की जेब्रा क्रॉसिंग बनाने की प्रक्रिया। बरसात में पूरी तरह धुल चुकी थी सड़कों पर बनी जेब्रा क्रॉसिंग। सलमान खान ने निभाया अपना वादा, मैं हूं हीरो फिल्म का खोया खोया गाने की शूटिंग हुई पराशर में, लोगों को नहीं लगी भनक। और राजकीय कन्या पाठशाला सुंदरनगर में शुरू हुई खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता। मुख्य संसदीय सचिव सोहनलाल ठाकुर ने किया प्रतियोगिता का शुभारंभ।